हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कवर किया था। आज हम क्वेश्चन 3 को देखने वाले हैं। तो देखते हैं बिना किसी देरी के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। साइन ए बराबर दिया है 3/4। यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से, तो साइन इस बार क्या है, जो अभी दो क्वेश्चन किए थे उसमें डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दे रही थी, साइन या कॉस की तो वैल्यू दे नहीं रही थी। तो इस बार लेकिन इस चीज की वैल्यू दी है, तो इस चीज का फॉर्मूला लगा देंगे। देखते हैं क्या करते हैं, लिखेंगे हल साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, एक मिनट इसको मैं ब्लू से ही कर देता हूँ। तो साइन ए बराबर 3/4। अब ये दिया हुआ है, यहाँ तो और कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमको ये पता है साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो यहाँ लिख दिया लाल बटे कक्का। ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है। अगर आप चैनल में नए हैं ना तो इस चैनल की सब्सक्राइब प्ले लिस्ट में जाकर, आप अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर इन क्वेश्चनों को इस फॉर्मूलों को देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसानी से इस चीज़ों को पढ़ाया है, बताया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए, तो ये पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। तो साइन की वैल्यू कितनी है, लंब बटे एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो हम इस चीज की, जब इस चीज की वैल्यू दी है तो फॉर्मूले को नीचे लिख रहे हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। तो अब लंब कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना 4। तो हमें डायग्राम में लंब और कर्ण मिल चुके हैं। और यहाँ बोल रहा है साइन ए, मतलब ए को थीटा मानना है। तो यहाँ ए बी सी, तो इसको थीटा मान लेना। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ 3 और कर्ण कितना दिया 4। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। याद रखिए, जब भी किसी चीज की वैल्यू निकालनी है ना, टेन ए साइन कॉस या टेन, किसी भी साइन कॉस टेन में 6 कैरेक्टर में किसी की भी वैल्यू पूछता है तो त्रिभुज के तीनों मानों का पता होना चाहिए। मतलब लंब का आधार, लंब आधार और कर्ण, सारी चीजें हमें पता होगी, तब जाकर हम इस चीज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एक सेकेंड, तो इस चीज की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हो, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हो, नहीं दिया, इसका नाम दिया तो लिख दो। या आप यही चीज करके कर सकते हो, जरूरी है कि ये ना ये लिखो, ये जो हिंदी में लिखा है इसी करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। 4 गुणे 4, ये मैं किस लिए बार बार बताता हूँ, ताकि गलत ना हो। यहाँ पर 4 दूनी 8 नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी वर्ग लगा है मतलब इसको 2 बार लिखना है, फिर सॉल्व करना है। तो 4 चौको 16 बराबर 3 त्रिकाई 9 प्लस ए बी का स्क्वायर तो लिखा हुआ है, क्लियर। अब प्लस का ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 के 7 आ गया, हो गया ए बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले इसको आसान कर लेते हैं। ए बी का स्क्वायर ऐसे लिख के 7 सीधा लिखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ए बी जब उधर जाएगा तो क्या बन जाए, जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लग जाता है। और इस चीज का हम जानते हैं फैक्टर होता ही नहीं है। क्या नहीं होता, फैक्टर नहीं होता। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। तो √7 हम कहाँ लिखते हैं, ए बी कितना है, √7, ये लिख दिए। क्लियर हो गया। अब हमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान पता चल गए। अब हम देखेंगे cos ए और tan ए का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें इसे हटा देते हैं, लिखेंगे इसको इस स्टेप करते हैं। cos ए, तो cos ए क्या होता है, देखिए पहला वाला साइन होता है, ये याद होगा ना।
तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। आप जब भी क्वेश्चन को करेंगे ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक बार रफली कर लीजिएगा कि क्या होता है ना, ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, तो कॉस ए बराबर एल फॉर लंब, नहीं सॉरी, ये साइन है, ये कॉस है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार कितना है भैया, आधार यहीं पर देख सकते हैं, क्योंकि अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थीटा है, ये आधार है, ये लंब। तो आधार हमारा √7 है, और कर्ण कितना है, अभी अभी हमने निकाला कितना है, ओ सॉरी, पहले से हमने निकला हुआ था 4, है ना। हमने क्या निकाला है, हमने आधार निकाला है, ठीक है। तो और इसके बाद क्या है, टेन ए हमारा कितना है, टेन ए क्या कहते हैं, साइन कॉस टेन, तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 3 है, और आधार कितना है, √7। ये आ गया आंसर। बस इतना सा करना है हमें, बहुत ही आसान है ना। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान है, देखिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, और कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं होती कि आप ना कर सको। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे वो चीज़ें आसान होती जाएगी। करते चले जाओ, प्रैक्टिस करते चले जाओ, लगाते चले जाओ, जहाँ डाउट हो वहाँ वहाँ बस क्लियर टिक कर लो, उसे क्लियर कर लो, ताकि उसे आसान हो जाए। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।